एज आई वॉज टेलिंग यू, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम प्री मॉडर्न एरा की तरफ जाएं, अगर हम प्री मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, आज के मॉडर्न एरा से बहुत साल पहले की बात करें, द प्री मॉडर्न एरा फ्रॉम अबाउट 3 लाख BCE बिफोर द कॉमन एरा टू रफली 1650 तक भी अगर हम लेके चले, harsh living conditions, certain circumstances in which human beings used to live, it resulted into the extremely high mortality rates and slow growth. ग्रोथ स्लो रही। मैंने आपको चार्ट के जरिए भी बताया कि लाइन सीधी जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, और 16वीं सदी के बाद या 16वीं सदी के दरमियान में, उसके वस्त में 17वीं सदी से आपकी पॉपुलेशन जो है वो ऊपर जाना शुरू होती है। और उसकी बहुत सी रीजंस हैं, हार्श वेदर्स हैं, इंसान के जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बड़े टफ रहे हैं, द ह्यूमन बींग्स डिडंट हैव द बेसिक फैसिलिटीज इवन ऑफ द लाइफ। पानी जिंदगी की अलामत होता था, जहां पानी होता था लोग अपनी बस्तियां वहां कायम कर लिया करते थे। आफ्टर थाउजेंड ऑफ years of hunting and gathering, development of the agriculture at the beginning of the new stone age led to more reliable food supply and more stable form of social organization. So as the life grew, as the life दुनिया ने ह्यूमन बींग्स जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ गए, और देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, अब ये कौन सी सोसाइटीज होती हैं? ये वो सोसाइटी जब इंसान बिल्कुल एक सिंपल लिविंग रहता था, द ओनली रिलायबिलिटी जिसको इंसान की थी वो इंसान की खुराक पे थी। खुराक पे इंसान की डिपेंडेंसी थी। जहाँ पे इंसान को खुराक मिलती थी वो अपने खैमे वहाँ लगा लेते थे, वो अपनी बस्तियाँ वहाँ आबाद कर लेते थे, जहाँ पे ख़ास तौर पे पानी जो है वो उनको मिलता था। ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। कबीलों के फॉर्म में लोगों का रहना, कबीले का जो सरदार होता था वो जो सारे डिसीजंस जो है वो करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने, देखिए इंसानों ने डेवलपमेंट, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसके अंदर डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हमने की थी। अब आपकी जो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जब इंसान ने यहाँ ये करनी शुरू की और इंसान को सफिशेंट फूड सप्लाई मिलना शुरू हुए, इंसान सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंसान सोशली ऑर्गेनाइज हुआ, तब आपकी आबादी में जाके जो है वो इजाफा हुआ। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें, इन टर्न they were followed by the urban civilization, first in the Mesopotamia, then in the Egypt, Crete, India, China and Peru, wherein population could flourish to a greater extent. ये आपका मेसोपोटामिया जो है, ये दो दरियाओं के दरमियान की इसका जो लफ्जी मतलब है उसको कहा जाए दो दरियाओं के दरमियान की जगह को, और आपका आज का जो टर्की है ये वही जो एरिया है ये उस इलाके में कहलाता है। आपका जो इजिप्ट है, क्रीट पुराने वक्तों का एक जो शहर, इंडिया, चाइना, ये पुरानी सिविलाइजेशंस थी। तो जो हमारी एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स थी ये यहाँ पे हुई, और जब यहाँ पे हुई ये इलाके सिविलाइज हुए, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं इंसानी तमद्दन और इंसानी तहजीब, जब यहाँ पे फ्लरिश की। चाइनीज सिविलाइजेशन की हम बहुत दफ़ा बात करते हैं, हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बहुत दफ़ा बात करते हैं। these have been the Indian civilization, these have been one of the older civilizations of the world. यहीं पे इंसानी तमद्दन जो परवान चढ़ा, जब इंसान ने तरक्की करना शुरू की तभी आपकी आबादी में भी इजाफा हुआ। फिर क्या हुआ? विद द इमर्जेंस ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी, स्टोरी फॉर्म में अगर आप इसको, एग्रेरियन सोसाइटीज, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज, जहाँ पे पेशा एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज नहीं थी डियर स्टूडेंट्स, उस दौर में कोई और पेशा नहीं था, एग्रेरियन सोसाइटीज थी। आपकी तजारत भी जो होती थी उस ज़माने में, अगर तजारत होती थी वो भी खुराक के ऊपर जो है वो तजारत हुआ करती थी। एंड डिस्पाइट कॉन्टिन्यूस हाई मोर्टेलिटी, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्लोली इंक्रीज, ग्रोइंग फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 5 million to perhaps 2 to 300 million बाय कॉमन एरा 1। फिर ड्यूरिंग दी अर्ली कॉमन एरा, अगर थोड़ी सी हम अर्ली कॉमन एरा की बात करें, अब ग्रोथ वॉज चेक्ड, ग्रोथ वॉज स्टॉप्ड। ठीक है, इंसान तरक्की की तरफ आया, तहजीब व तमद्दन की तरफ आया, लेकिन ग्रोथ, आपकी ह्यूमन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन का इंक्रीज था वो रुका भी, और उसके रुकने की वजह इन्फेक्शियस डिजीजेस, पीरियोडिक डिसिमेटिंग एपिडेमिक्स, उस ज़माने में जो एपिडेमिक्स आते थे, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का स्प्रेड होता था, टाउन की बीमारी फैल गई, फ्लू की बीमारी से हज़ारों लोग जो हैं वो डेथ हो जाया करती थी, टाइफाइड, उस दौर में टाइफाइड, नोबडी न्यू अबाउट टाइफाइड। इस तरह के सिम्टम्स की वजह से पूरी पूरी आबादियाँ जो हैं वो आपकी जो कंटीजियस डिजीज़ थी
आबादियाँ ख़त्म हो जाती थी। इस पे फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को चेक लगा, साइंस की तरक्की नहीं थी, एंटीबायोटिक्स दरियाफ़्त नहीं हुए हुए थे और मोर्टालिटीज़ जो थीं वो बढ़ी एज़ कम्पेयर टू दी शरह पैदाइश। लेकिन डिजीज़ेज़ वाज़ नॉट द ओनली हार्डशिप ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग दैट स्लो पीरियड। लेकिन हम सिर्फ डिजीज़ को या बीमारी को ही इसका नाम नहीं दे सकते। अनफेवरेबल क्लाइमेट चेंजेस भी हैं उस दौर में आए, आपके कहत आए, इवन लो बर्थ रेट फ्रॉम द मैल न्यूट्रिशन। उस ज़माने में कहत जब आते थे और इंसान के पास खुराक की स्कार्सिटी होती थी, दीज हैव बीन द रीजंस के स्लो बर्थ रेट हुआ, मैल न्यूट्रिशन लोग होते थे। और इसके अलावा दूसरी जो हार्डशिप थी, तो ये वो दौर था विच वॉज करेक्टराइज बाय द हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट हुआ बिकॉज ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी, बट इसके साथ साथ आपकी डेथ्स भी हुई, फ्लक्चुएटिंग डेथ रेट्स आए और दुनिया की जो आबादी थी फ्रीक्वेंटली जो थी वो बढ़ी, लेकिन डेथ रेट भी क्योंकि ज़्यादा होता था, इसकी वजह से आपकी जो शरह पैदाइश थी वो उस तेज़ी के साथ ऊपर नहीं जा सकी, जैसा कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस दौर में तेज़ी के साथ वो ऊपर गई और किन वजूहात की बुनियाद पर गई।